Hello everyone, welcome to my channel Learn with Himanshi. So today's topic is the last topic of number 3 atoms and molecules of class 9 which is formula unit mass. जिस सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते आए हैं उसमें हमने फॉर्मूला यूनिट मास को छोड़ा था एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करते हुए, क्योंकि वो लास्ट टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, तो हमने भी अपना लास्ट टॉपिक रखा है फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. मतलब एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने हमारे एटम्स हैं उन सबके मासेस को जब हम प्लस करके निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा. देखो, कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल मॉलिक्यूलर मासेस जैसा है, कुछ डिफरेंस नहीं है. बस डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस इसलिए आता है कि जहाँ आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो उसमें आप सारे मॉलिक्यूल्स को ले सकते हो. मतलब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल को ले सकते हो. बट यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हुए आप सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को यूज़ करोगे जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयंस है. अगर वो आयन से मिलकर बना है वो पूरा कंपाउंड, तो आप बोलोगे कि आप फॉर्मूला यूनिट मास निकाल रहे हो, अदरवाइज तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल ही रहे हो. तरीका सेम ही है. जैसे कि हमारा NaCl आप जानते हो. NaCl क्या है? एक NaCl को आप जानते हो, दैट इज मेड अप ऑफ आयंस. दो तरीके के आयंस मिले होते हैं, एक होता है Na पॉजिटिव और एक होता है Cl नेगेटिव. जानते हो, है ना? तो उसी तरीके से अब हम NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम Na को देखेंगे, Na का मास क्या होगा, प्लस हम उसमें क्लोरीन का मास कर देंगे. तो Na का मास होता है दैट इज 23, क्लोरीन का होता है 35.5. इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है? दैट इज, देखो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होते किसी का भी एलिमेंट तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, बट अगर ये कितना है, ये भी 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसलिए मैंने किया नहीं था, बट हम कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5 विच इज़ इक्वल्स टू 58.5 यू. यू हम जानते हैं यूनिफाइड मास होता है. ठीक है. अब उसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारी एनसीईआरटी ने जो हमें दिया हुआ है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड के बारे में, है ना? तो कैल्शियम और क्लोराइड का हम देखते हैं. कैल्शियम क्लोराइड में हमारे पास कौन कौन है? एक तो है कैल्शियम, प्लस दो है हमारे पास क्लोरीन, है ना? तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम का मास हमारे पास हमें पता है 40 होता है, प्लस में 2 कर देंगे मल्टीप्लाई दी मास ऑफ क्लोरीन. 1 क्लोरीन का मास कितना होता है? दैट इज 35.5. 35.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 71, और ये 40 चल ही रहा है. इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 111 यू. ये हमारे पास मास आ जाएगा किसका? CaCl2 का मास. फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2. क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही दो एग्जांपल्स दे रखे थे तो मैंने भी यही दो एग्जांपल्स को सबसे पहले देखा है. एक है हमारे पास NaCl और एक है हमारे पास CaCl2. जितने मास होंगे उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास. क्योंकि हमारी इससे हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन देखते हैं या फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो.